नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल उज्जवल जीके में और मैं हूं सीमा शर्मा। आज हम आरबीएससी 7th क्लास ज्योग्राफी का 5th, 6th और 7th चैप्टर देखने वाले हैं और महत्वपूर्ण प्रश्नों की संख्या 57 रहने वाली है। देखिए, 5th जो लेसन था वो हम पिछली वीडियो में आधा कवर कर चुके हैं, ठीक है। और इससे पहले जो है हम 6th क्लास से लेकर 10th क्लास तक की पॉलिटिकल साइंस, राजस्थान जीके और हिस्ट्री कवर कर चुके हैं। अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं, साथ ही रीट की तैयारी कर रहे हैं, तो रीट से संबंधित एसएसटी की 180 वीडियोस जो हैं आप उज्जवल जी के चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। साथ ही साइकोलॉजी अगर पढ़ना चाहते हैं तो वो भी आपको यहाँ पर मिल जाएगी। तो अगर ये सब वीडियो देखना चाहते हैं और आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पास के बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय रहते मिलती रहे। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। 57 प्रश्न। पहला प्रश्न है, पंपास घास के मैदान पाए जाते हैं। पंपास घास के जो मैदान हैं वो दक्षिणी अमेरिका में पाए जाते हैं। ये देखिए, ये 7th क्लास की टोटल जो है 7th चैप्टर बन रहे थे, तो ये 2 वीडियो में कवर हो गए हैं। अगली जो वीडियो होगी वो 8th क्लास ज्योग्राफी की होगी, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। लानोस उष्णकटिबंधीय घास के मैदान स्थित हैं। तो लानोस जो उष्णकटिबंधीय घास के मैदान हैं वो वेनेजुएला में स्थित हैं। कालाहारी मरुस्थल स्थित है। तो कालाहारी जो मरुस्थल है वो अफ्रीका में स्थित है। अगर हम देखें कि कालाहारी मरुस्थल किन किन देशों में विस्तृत है तो उनमें नाम आएगा नामीबिया का, बोत्सवाना और साउथ अफ्रीका का, जिसमें से सबसे ज़्यादा जो कालाहारी मरुस्थल का भाग है वो बोत्सवाना में है, ठीक है। खेजड़ली मेला कब लगता है? खेजड़ली मेला जो है वो भाद्रपद शुक्ल दशमी को लगता है। डाउन्स घास के मैदान पाए जाते हैं। डाउन्स घास के मैदान जो है ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। अरब मरुस्थल स्थित है। अरब मरुस्थल कहाँ पर स्थित है? दक्षिण पश्चिम एशिया में स्थित है, ठीक है। देखिए, आप लगातार इस सीरीज को फॉलो करते रहिए। जितनी भी वीडियोस 6 से लेकर 10 तक की मैं बना रही हूँ, चाहे वो एनसीईआरटी की हैं, चाहे आरबीएससी की हैं, वो वीडियोस आप देखें, आपको फ़ायदा मिलेगा। रीट से संबंधित अगर आप तैयारी कर रहे हैं, आरपीएससी के किसी भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं, तो आपका जो बेस है वो मजबूत होगा, ठीक है। और लगातार अध्ययन करते रहिए। ये मत सोचिए कि एग्ज़ाम कब होगा। जो लगातार अध्ययन करेगा उसी का सिलेक्शन होगा। अगला प्रश्न है, खेजड़ली में अमृता देवी बिश्नोई के नेतृत्व में 363 स्त्री पुरुषों ने वनों को बचाने के लिए अपना बलिदान कब दिया? तो ये बलिदान कब दिया गया? 1730 में। राजसमंद जिले के किस गांव में एक बेटी के जन्म होने पर 111 वृक्ष लगाए जाते हैं? तो 111 वृक्ष लगाए जाते हैं पिंपलांत्री गांव में। उत्तराखंड का प्रसिद्ध चिपको आंदोलन कब हुआ? 1972 में हुआ था। वेल्ड घास के मैदान पाए जाते हैं। वेल्ड घास के मैदान जो है दक्षिणी अफ्रीका में पाए जाते हैं। अटाकामा मरुस्थल स्थित है। अटाकामा मरुस्थल जो है दक्षिण अमेरिका में स्थित है। और अगर हम किसी पर्टिकुलर जगह का नाम लें तो चिली में स्थित है, चिली में, ठीक है। अटाकामा मरुस्थल चिली में स्थित है। नामिब मरुस्थल स्थित है। नामिब जो मरुस्थल है वो नामीबिया में स्थित है, जो कि अफ्रीका में पड़ता है। गोरा देवी और सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में कौन सा आंदोलन हुआ था? तो चिपको आंदोलन हुआ था 1972 में उत्तराखंड में, ठीक है, जिसका नेतृत्व किसने किया था? गोरा देवी ने और सुंदरलाल बहुगुणा ने। कैंट रबरी घास के मैदान पाए जाते हैं। तो ये न्यूजीलैंड में पाए जाते हैं। गोबी का मरुस्थल स्थित है। गोबी का मरुस्थल जो है वो एशिया में स्थित है।
1983 का प्रसिद्ध अपिको आंदोलन किस राज्य से संबंधित है? अपिको आंदोलन जो 1983 में हुआ था, ये कर्नाटक से संबंधित है। हंगरी में कौन से घास के मैदान पाए जाते हैं? पुस्टाज जो घास के मैदान है वो हंगरी में पाए जाते हैं। ब्राजील में कौन से घास के मैदान पाए जाते हैं? कंपोज पाए जाते हैं। ठीक है, कंपोज। कैंपोस। पेटागोनिया मरुस्थल स्थित है। पेटागोनिया मरुस्थल जो है दक्षिण अमेरिका में स्थित है। कोणधारी वनों को कहां पर टेंगा कहा जाता है या टेगा कहा जाता है? तो कनाडा में टेगा कहा जाता है कोणधारी वनों को। अगर हम देखिए कोणधारी वनों की बात करें तो सबसे ज्यादा विश्व की बात करें तो रूस में पाए जाते हैं कोणधारी वन। और किसके काम आते हैं? कल हमने बात की थी, ये जो है अपने कागज की लुगदी बनाने के लिए, माचिस की डिब्बी बनाने के लिए, पैकिंग के डिब्बे बनाने में काम आते हैं। ठीक है। और कोणधारी वनों की बात करें तो इसमें देवदार, चीड़, पाइन, वर्च, फर, स्प्रूस, ये जो वन है, ये मतलब जो पेड़ हैं, ये अधिकतर मिलते हैं। अगला प्रश्न है, जैसलमेर जिले की लाठी सीरीज क्षेत्र प्रसिद्ध है। तो मीठे भूमिगत जल के लिए प्रसिद्ध है लाठी सीरीज क्षेत्र। उत्तरी ध्रुव में जो बर्फ के घर बनाए जाते हैं वो क्या कहलाते हैं? ये इग्लू कहलाते हैं। विश्व में संकटग्रस्त प्रजातियों की सूची को किस किताब में संग्रहित किया गया है? संकटग्रस्त जो प्रजातियां हैं उनको रेड डाटा बुक में संग्रहित किया गया है। लद्दाख क्षेत्र में पत्थर और गारे की ईंटों से बने घर क्या कहलाते हैं? देखिए, गारे और जो पत्थर ईंट से बने मकान होते हैं वो खंगपा कहलाते हैं। खंगपा। छंग क्या है? छंग जो है वो एक प्रकार का देसी पेय होता है जो शरीर को गर्म रखता है। वेल्ड शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान कहाँ पर हैं? दक्षिण अफ्रीका में है। मोजेव मरुस्थल स्थित है। मोजेव मरुस्थल जो है वो उत्तरी अमेरिका में स्थित है। उष्ण कटिबंधीय मरुस्थलीय वन है। नागफनी, कैक्टस, खैर, बबूल, किक्कर व खेजड़ी। बाड़मेर जिले के कवास में बाढ़ कब आई थी? 2006 में। जालोर की बात करें तो यहां पर 2015 में बाढ़ आई थी। थार का मरुस्थल भारत के किस राज्य में स्थित है? थार का मरुस्थल राजस्थान में स्थित है। किस राज्य में बर्फीला क्षेत्र पाया जाता है? जम्मू कश्मीर में। गर्म मरुस्थल में स्थित रेत के टीले क्या कहलाते हैं? बालू का स्तूप कहलाते हैं। भोटिया जनजाति रहती है, तो ये गढ़वाल कुमाऊं में रहती है भोटिया जनजाति। शीत मरुस्थल कौन सा है? गोबी का मरुस्थल। कौन सा उष्ण मरुस्थल की श्रेणी में आता है? तो देखिए, कालाहारी है, अरब मरुस्थल है, सहारा मरुस्थल है, थार मरुस्थल है। ये गर्म मरुस्थल या उष्ण मरुस्थल की श्रेणी में आता है। दो पहाड़ों के बीच का जो तंग रास्ता होता है वो क्या कहलाता है? दर्रा कहलाता है। बकरवाल जातियां जो बकरी वगैरह पालती हैं वो कहाँ निवास करती हैं? कश्मीर में निवास करती हैं। अगला प्रश्न है, जम्मू, हिमाचल प्रदेश तथा उत्तराखंड में भैंसों को चराने वाली जनजातियां हैं। तो ये गुज्जर है। ठीक है, गुर्जर नहीं है, गुज्जर है। अगला प्रश्न है, दक्षिणी पूर्वी लद्दाख में कौन सी जनजाति निवास करती है? इस जनजाति का नाम है चांगपा जनजाति। मालाबार तट कहां से कहां तक फैला है? तो ये गोवा से कन्याकुमारी तक फैला है। अगर हम भारत की स्थिति देखते हैं, यहाँ अरब सागर की, यहाँ बंगाल की खाड़ी की, तो ये जो एरिया है यहाँ पर इतना एरिया क्या कहलाता है?
मालाबार तट कहलाता है, जहां पर गोवा से कन्याकुमारी तक जो है ये फैला हुआ है। मालाबार तट की चौड़ाई कितनी है? तो 70 से लेकर 90 किलोमीटर तक की इसकी चौड़ाई है। जो केरल का साइड है वही मालाबार तट वाला साइड कहलाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है मोनपा। मोनपा जनजाति निवास करती है, तो ये निवास करती है अरुणाचल प्रदेश में। वेम्बानाद झील कहाँ पर है? तो ये जो है केरल में है। और देखिए ये किस प्रकार की झील है? एक प्रकार की लैगून झील है। किस प्रकार की झील है? ये एक प्रकार की लैगून झील है। मैंने जब एनसीईआरटी पढ़ाई है तो उसमें लैगून के बारे में अच्छी तरह से जानकारी दी है आपको। खादर शब्द का संबंध किससे है? तो खादर शब्द का संबंध जो है मैदान से है। कौन सा एक पश्चिमी तटीय मैदान का भाग है? कन्नड़ तट, मालाबार तट, कोंकण तट। देखिए जब हम भारत की बात करते हैं, इधर अरब सागर है, इधर बंगाल की खाड़ी है, तो ये कौन सा साइड होता है? ये पश्चिमी तटीय मैदान होता है, जहां पर ये तो हो गया मालाबार का तट हो गया, इसके ऊपर कोंकण तट हो गया। ठीक है, तो पश्चिमी तटीय मैदान कौन सा होता है? जो अरब सागर की तरफ है। ठीक है, और जो आपके ये जो दूसरा तट होता है ये पश्चिमी तट है और ये पूर्वी तट है, बंगाल की खाड़ी वाला। नदियों द्वारा बिछाई गई पुरानी जलोढ़ मिट्टी के मैदान को कहा जाता है? नदियों द्वारा बिछाई गई जो पुरानी जलोढ़ मिट्टी का मैदान होता है वो क्या कहलाता है? वो बांगर कहलाता है। ठीक है, देखिए थोड़ी सी हम स्थिति देख लेते हैं। नदियों द्वारा बिछाई गई जो पुरानी मिट्टी का मैदान है वो क्या कहलाता है? बांगर कहलाता है। देखिए ये मान लीजिए हिमालय है। ठीक है, और यहाँ से नदी जा रही है। यहाँ पर जो पत्थर वगैरह हैं, बड़े पत्थर छोटे पत्थर, वो इकट्ठे हो जाते हैं और इनके नीचे से नदी जो है प्रवाहित होती है। ये जो एरिया है ये क्या कहलाता है? भाभर कहलाता है। बांगर नहीं, भाभर कहलाता है। उसके आगे जो एरिया होता है जहाँ पर थोड़ी सी मिट्टी और ये कंकड़ वगैरह इकट्ठे हो जाते हैं, ये दलदली भूमि जो होती है ये क्या कहलाती है? ये तराई कहलाती है। ठीक है, इसके आगे का जो क्षेत्र होता है वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है बांगर। ठीक है, ये क्या होती है? ये नदियों द्वारा बिछाई गई नदियों द्वारा बिछाई गई पुरानी जलोढ़ मिट्टी का मैदान, ये क्या कहलाता है? ये तराई के आगे बांगर का क्षेत्र कहलाता है। और इसके बाद जो ये वाला एरिया होता है यहाँ पर नदी का जो है नदी घाटी है, और ये जो एरिया है ये वाला, ये दोनों एरिया जो हैं ये क्या कहलाते हैं? ये आपके खादर कहलाते हैं। खादर क्या होता है? ये जो नवीन जलोढ़ मिट्टी होती है उसका जो मैदान होता है वो खादर कहलाता है। ठीक है, और उसके बाद फिर जो ये एरिया है ये भी क्या कहलाएगा? ये भी बांगर कहलाएगा। ठीक है, देखिए ये हिमालय पर्वत से आगे ये भाबर का क्षेत्र हो गया। उसके बाद यहाँ पर दलदली भूमि का क्षेत्र, तराई का क्षेत्र हो गया। ठीक है, उसके बाद ये पुरानी जो जलोढ़ मिट्टी होती है ये बांगर हो गई। फिर यहाँ पर ये नदी घाटी का क्षेत्र है और ये जो है एरिया ये खादर का हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है? नई जलोढ़ मिट्टी जो है ये इकट्ठी हो जाती है। उसके बाद वापस जो ये पुरानी मिट्टी का क्षेत्र हो गया ये वापस बांगर हो गया। ठीक है, जो कि जो पुरानी जो जलोढ़ मिट्टी होती है, ठीक है, उसका एरिया हो गया। तो इस प्रकार से ये एरिया रहता है। अगला प्रश्न है नदियों द्वारा बिछाई गई नवीन जलोढ़ मिट्टी के मैदान को क्या कहा जाता है? खादर कहा जाता है। अभी हमने बात की थी। ठीक है, देखिए नई मिट्टी जो होती है, ठीक है, पानी जो बाढ़ का पानी होता है वो नई जो मिट्टी होती है वहां तक नहीं पहुंच पाता। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हिमालय पर्वत के निचले भागों में जहां पर कंकड़ पत्थर अधिक पाए जाते हैं वो क्या कहलाते हैं? अभी हमने देखा कि यहां से क्या आ रही है?
नदी आ रही है हिमालय पर्वत से और यहाँ पर बड़े बड़े पत्थर जो हैं इकट्ठे हो गए हैं और नदी नीचे से प्रवाहित होती है, तो ये ऊपर वाला भाग क्या कहलाता है, ये भाबर कहलाता है, जहां पर ये बड़े जो कंकड़ पत्थर हैं वो इकट्ठे हो जाते हैं। अगला है कौन सी झीलें जो हैं लैगून झीलों का उदाहरण है। कौन सी झीलें हैं भाई, देखते हैं। वेबनाड झील है जो, उसके अलावा चिल्का झील है, पुलिकट झील है, ये सब जो हैं ये लैगून झीलों के उदाहरण हैं। वेबनाड की बात करें तो ये केरल में है, चिल्का की बात करें तो चिल्का उड़ीसा में है, और पुलिकट की बात करें तो ये पड़ता है आंध्र प्रदेश में। ठीक है, देखिए पुलिकट झील के बारे में एक तथ्य ध्यान रखिएगा। जैसे ये पुलिकट झील है, ये जो एरिया है ये आंध्र प्रदेश का है, और ये जो है ये है आपके तमिलनाडु का एरिया, और ये बॉर्डर पर आ जाती है। अगर आपके पास ऑप्शन में ये दोनों हैं कि आंध्र प्रदेश भी दिया हुआ है और तमिलनाडु भी दिया है, तो फिर आप उत्तर करेंगे आंध्र प्रदेश। अगर पुलिकट झील में 4 ऑप्शन दिए हैं जिसके अंतर्गत आंध्र प्रदेश नहीं है और तमिलनाडु जो है ऑप्शन में है, तो आपका उत्तर होगा तमिलनाडु। और अगर ऐसा पूछा जाता है कि पुलिकट झील किन राज्यों में है और ये दोनों ऑप्शन है, तो आप जो है सही उत्तर लगाएंगे आंध्र प्रदेश को। ठीक है, तो देखिए वेबनाड झील केरल में है, चिल्का उड़ीसा में है, पुलिकट आंध्र प्रदेश में है। अगला प्रश्न है मालाबार तट पर कौन से वृक्ष अधिक मिलते हैं। तो नारियल के जो वृक्ष हैं वो अधिक देखने को मिलते हैं। अगर आप केरल का एरिया वगैरह देखते हैं तो यहाँ नारियल के पेड़ जो है वो ज़्यादा मिलेंगे आपको। बरसीम क्या है, ये आप सब अगर गांव से हैं तो आपको पता होगा। बरसीम जो है वो एक प्रकार की क्या होती है, घास होती है। पॉपुलर क्या है, पॉपुलर जो है वो एक पेड़ होता है, काफ़ी जो है बड़ा होता है लंबाई में। ठीक है, तो इस प्रकार से आज हमने 57 क्वेश्चन देखे हैं और अगली जो वीडियो होगी वो 8th क्लास से संबंधित होगी। अगर आपको वीडियो ज़रा से भी पसंद आई है तो प्लीज़ अपने अधिक से अधिक मित्रों में शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके बताएं वीडियो कैसी लगी।